और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि सुधर जाइए, आपका तानाशाही बिहार में नहीं चलेगा। जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, उनको मां बहन की गालियां दी गई चाहिए और जीवेश मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। गिरफ्तारी नहीं होगी तो बिहार का चक्का जाम करेंगे हम लोग, हर जिला में उनका पुतला दहन करेंगे। के जो मंत्री है, नेता है, विधायक है, ये हजम नहीं हो रही है। रोज इन लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज राजद कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर तक एक प्रदर्शन हुआ और पुतला फूंकने का काम किया गया। ये पुतला बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के लिए था। दरअसल बीते दिन एक ऐसा घटना जो बिहार में देखने को मिलता है। जीवेश मिश्रा दरभंगा पहुंचते हैं, कुछ पत्रकार उनसे सवाल करते हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो जीवेश मिश्रा और उनके आदमियों के द्वारा पत्रकार पर हाथापाई की जाती है। ये सीधे तौर पर इसकी जो छवि है वो ट्विटर के माध्यम से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साझा करते हैं और जीवेश मिश्रा पर सीधे सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। अब विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राजद के तमाम नेता कार्यकर्ता इनकम टैक्स पर उपस्थित होकर किस प्रकार से जीवेश मिश्रा के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं और जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी हो इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। हम आपसे जुड़वाते हैं, कुछ राजद कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हैं और उन्हीं से जुड़ेंगे। क्या बोलना चाहेगा, इनकम टैक्स पर ये प्रदर्शन देखने को मिला है? जी, हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का लनपट मंत्री को अविलंब पद से बर्खास्त किया जाए और अरेस्ट किया जाए। पत्रकार ने एक अति पिछड़ा समाज से आने वाले दिलीप सहनी, मैं भी सहनी समाज से आता हूं, जो एक सवाल किया उन्हीं के विधानसभा और जाले विधानसभा से रोड के माथिए पर रोड को बोला कि मंत्री जी बताइए रोड का स्थिति ऐसा है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो मंत्री जी द्वारा लप्पर थप्पर लात घूसे मारने का काम किया गया उस पत्रकार पर, उसका हाथ तोड़ दिया गया, उनकी नाक पर फ्रैक्चर कर दिया गया। आपने देखा होगा, यही जीवेश मिश्रा जी मंत्री है जिन्होंने आपको उस पर आरोप लगा था कि दवाई जो डुप्लीकेट दवाई बनाया गया था और ये पूरे भारत में जो है दवाई माफिया के नाम पर जाना जाते हैं। आप बताइए, अगर हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नहीं होता तो आज क्या वो पत्रकार को न्याय मिलता, यह एफआईआर होता। इन्होंने एफआईआर होने का काम नहीं किया। 2 दिन बाद जो है अपने हमारे नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए तो एफआईआर हुआ है। बिहार बंद भी करेंगे यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो? गिरफ्तारी नहीं होगी तो बिहार का चक्का जाम करेंगे हम लोग, हर जिला में उनका पुतला दहन करेंगे। और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि सुधर जाइए, आपका तानाशाही बिहार में नहीं चलेगा। जिस तरह से आप पत्रकार पर इस तरह का प्रहार करते हैं, ये प्रहार अब आपके ऊपर होगा और पूरे बिहार में हम लोग ये मोदी के सारी मंत्री को और सभी विधायक को घेर के काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। महिलाएं जो है विरोध कर रही है जीवेश मिश्रा का। मैं उमा देवी बीन तारापुर विधानसभा से आती हूँ और आज हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर आज हम लोग इनका पुतला दहन करने के लिए आए हैं। जिस तरह आप लोग एक पत्रकार और आप लोग मीडिया भाई जो हैं, आज आप लोग का हक है पूछने के लिए, हर नेता से, हर वार्ड से, हर मुखिया से आप लोग को पूछने का अधिकार है कि आप लोग कितना विकास किए, कितना क्या किए। पर उसी तरह वो पत्रकार पूछे, पर उनको पूछने का नतीजा ये हुआ कि उनको नाक तोड़ दिया गया, उनके साथ मारपीट हुआ। क्या ये अच्छा? आप लोग अगर किसी भी बात को जनता के बीच रखते हैं तो ये गलत तो नहीं है, पर वो नीतीश मिश्रा जो है वो आज किस तरह के काम किए हैं आज देख लीजिए। हम लोग उनकी गिरफ्तारी को मांग कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी जब गए तब वो एफआईआर हुआ, उनके साथ कितना
बदतमीजी से वहाँ के थाना प्रभारी वहाँ के किस तरह का कितना सवाल जवाब करते रह गए। तो वही हम लोग जब तक मेरे नेता वहाँ पर बैठे रहे तब जा करके उन्होंने उनका FIR लिया, नहीं तो उनका FIR नहीं होता। हो सकता है उनको भी ये गटर में डाल देते, ये केस को दबा देते। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो नीरज मिश्रा को गिरफ्तारी हो और हमारे मुख्यमंत्री जो अवेच अवस्था में बैठे हैं वो आज जनता के बीच आए और आज वो चुप्पी क्यों साधे हैं, वो स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, इस तरह क्यों कर रहे हैं हमारे बिहार के साथ। हम लोग यही मांग कर रही हूँ। मांग आप लोग कर रहे हैं जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी हो। देखिए क्यों नहीं मांग करेंगे। एक अति पिछड़ा का बेटा है, सहनी समाज से आता है, उसके साथ जो मैंने समझे बीजेपी के मंत्री जो सहनी समाज से आते हैं, प्रदर्शन इसलिए था कि वाकई आप लोगों को जो है देखिए बिहार के अति पिछड़ा का बेटा कहीं से भी होगा, समझिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमेशा खड़े रहते उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दरभंगा में जाकर उसको केस दर्ज कराने का ताकि उसको इंसाफ मिले। क्या बोलना चाहिएगा? प्रदर्शन किया और आप लोगों ने पुतला दहन का काम किया। देखिए बिहार सरकार के लंपट मंत्री हैं और जो नकली दवा के कारोबारी पूरा देश जान गया है जीवेश मिश्रा जी हैं। इन्होंने पत्रकार बंधु जो सहनी समाज के आते हैं, अति पिछड़ा समाज के, उनके साथ मारपीट किया, उनके साथ भद्दी भद्दी गालियाँ दी। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मामला है गाली गलौज का, आपने देखा कि पूरे देश में उन्होंने ड्रामा किया। बिहार में चुनाव है और पूरे भारत बंद का आह्वान उन्होंने कराया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं इस सुशासन की सरकार से और डबल इंजन की सरकार से कि आप ऐसे गालीबाज, उदंड और अभद्र व्यवहार करने वाले मंत्री जो है उनको आप तत्काल अभी बर्खास्त कीजिए और उनको जेल भेजा जाएगा। हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और अति पिछड़ा राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश श्री अरविंद साहनी जी के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम हुआ है, एक हमने चेतावनी दिया है कि आप अति पिछड़ा समाज की मान और सम्मान की एक तरफ बात करते हैं और आपके लंपट मंत्री पत्रकार महोदय जो सहनी समाज के आते हैं उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उन्हें पटक करके मारते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार है, पूरा जनाधार इनका खिसक चुका है और इस इलेक्शन में हम लोग पूरी मजबूती के साथ, हम लोग तेज रफ्तार तेजस्वी जी के सरकार हमारी पूरी मजबूती के साथ बनने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, ये हजम नहीं हो रही है। रोज इन लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, पूरे बिहार में लाठी चला रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन प्रदर्शनकारियों पर लाठी नहीं चलाई जा रही हो, लोगों के साथ मारपीट नहीं किया जा रहा है। और खास करके आप जो दलितों की बात करते हैं, अति पिछड़ा की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा शोषण अति पिछड़ा और दलितों का हो रहा है। पुतला दहन किया आप लोगों ने चौराहा पर, क्या बोलना चाहिए? पुतला दहन हम लोग इसलिए किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा ने एक अति पिछड़ा पत्रकार पर हमला उन्होंने किया है। जो पत्रकारों ने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया, उस इलाके के भ्रष्टाचारों को उजागर करने का प्रयास किया, माननीय मंत्री से पूछने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बताने से इनकार किया है और अपने गुंडों के द्वारा उन्होंने उनके साथ कातिलाना हमला और उनके साथ अत्याचार और अन्याय हुआ। उसके लिए, उस न्याय के लिए आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तमाम साथी आज हमें यहाँ इनकम टैक्स चौराहे पर पुतला दहन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनके जो हत्यारा हैं, जो उनका दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जीवेश मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल अगर गिरफ्तारी नहीं होते हैं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कोई ना कोई ठोस और कार्यक्रम करेंगे। जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी हो? जी, हम लोग एकदम चाह रहे हैं। पूरा बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग जग चुके हैं और इस तरह के अन्याय को नहीं सहेंगे पूरे बिहार के अति पिछड़ा के समाज के लोग, और हम लोग उनके साथ हैं। क्या बोलिएगा? राजद के युवा जो है क्या चाहती है? जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी हो? जी बिल्कुल, एकदम गिरफ्तारी हो। केवल तानाशाही कर रहे हैं, उनके नीतीश के जितने भी मंत्री हैं पूरा तानाशाही कर रहे हैं। और पत्रकार जो भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है पूरा देश का, उन लोगों पर हमला करवा रहे हैं मंत्री होकर भी। उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, यही मांग है हम लोग की।
चलिए, तो आपने राजद के कार्यकर्ताओं की बात सुनी, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। इसी के साथ हम आपको सुनवाते हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है, क्या कुछ? देखिए, पत्रकार दिलीप साहनी, जिनका सिंहवाड़ा में मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, उनको मां बहन की गालियां दी गई। प्रधानमंत्री जी, आप तो अपनी मां के संवेदना में बिहार बंद करवाए, पत्रकार के मां के संवेदना के साथ आप खड़े क्यों नहीं हैं? आप मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस तरह से आप संस्कृति और कहीं ना कहीं माहौल बनाने का जो काम करती है, दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में पहली ऐसी घटना हुई है कि नेता प्रतिपक्ष को पत्रकार पर हमले का और पत्रकार को गाली दिए जाने के मामले का एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हेलीकॉप्टर से पटना से सिंहवाड़ा थाना जाना पड़ा। और जब थाना से वो बाहर निकल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, गुंडों ने और जीवेश मिश्रा के गुर्गों ने तेजस्वी जी के साथ दुर्व्यवहार किया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके खिलाफ हम लोगों का अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। और अरविंद साहनी, जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अति पिछड़ा समाज पूरे राज्य भर में इस तरह का आंदोलन लगातार चलाते रहेगा। तेजस्वी के ऊपर भी एफआईआर हुआ है। देखिए, तेजस्वी जी पर जो एफआईआर दर्ज कराया गया, ये कहीं ना कहीं छेप मिटाने का प्रयास है। मैं पूछना चाहता हूँ आप ही लोगों से, प्रेम जी आप ही बताइए, क्या तेजस्वी जी माई बहन योजना का फॉर्म भरवाने के लिए 200 रुपया लेंगे? इस तरह की स्थिति और परिस्थिति, अराजक माहौल सरकार और सत्ता का दुरुपयोग करके किया जा रहा है और थाने पर दबाव बनाया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आपने एजाज अहमद को सुना और साथ ही विजुअल के माध्यम से आपने देखा कि इनकम टैक्स पर जीवेश मिश्रा मंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पुतला दहन का काम किया गया है। पुतला दहन राजद के द्वारा करवाया गया है और साफ तौर पे एक ही मांग है कि जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यदि जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती है, आने वाले समय में विपक्ष चक्का जाम करेगा और बिहार सरकार को आड़े हाथ लेने का काम करेगा। और नीतीश कुमार, जो कि अचेत अवस्था में बताए जा रहे हैं लगातार विपक्ष के द्वारा, नीतीश कुमार जाग जाइए और जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी होनी तय है। लगातार बिहार सरकार से एक ही मांग को लेकर के विपक्ष अपनी बात रखते हुए नजर आ रही है। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।